Toon Bells. बारिश में चिड़िया के 5 बच्चे। भाग 2। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक चिड़िया ने कबूतर के बच्चों को जन्म दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ए चिड़िया, क्या नाटक है ये सब? अरे तू कोई चुड़ैल डायन है क्या कि इच्छाधारी बच्चे हुए हैं तुझे? अभी तक आपने देखा कि पिंकी चिड़िया की सहेली मीनू कबूतरी का तेज बारिश में पेड़ की डाल गिरने से एक्सीडेंट हो जाता है और उसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। मीनू पिंकी को अपने 3 अंडों की जिम्मेदारी देकर मर जाती है। अब पिंकी अपने 2 अंडों के साथ साथ मीनू के भी 3 अंडों की देखभाल करने लगती है, लेकिन किस्मत का खेल पलटता है और पिंकी का पति शिकारी के जाल में फंस जाता है। अब आगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? खाने के लालच में मैं ये तो भूल ही गया कि ये किसी शिकारी की चाल भी हो सकती है। अब मैं क्या करूं? बेचारी पिंकी मेरा इंतजार कर रही होगी। जैसे ही मोनू जाल में फंसता है, सामने से एक बाज निकलकर मोनू के ऊपर उड़ने लगता है। मेरी चाल सफल हो ही गई। मैं ना कहता था, कई दिनों की बारिश के बाद आज मौसम साफ हुआ है। आज कुछ मूर्ख पक्षी भोजन के लिए निकलेंगे और हमारी चाल में फंस जाएंगे। बस इसीलिए मैंने अपने दोस्त रामू शिकारी के साथ मिलकर ये जाल बिछाया था। अब तू जाकर शिकारी के साथ अपने ग्राहक का इंतजार करेगा और तेरे बदले में मैं शिकारी से पूरे हफ्ते का अनाज ले लूंगा। अरे वाह, बड़ी खूबसूरत चिड़िया हाथ लगी है। इसके तो अच्छे दाम मिलेंगे। दूसरी ओर घोंसले में पिंकी देखती है कि 2 अंडे चटक रहे हैं और उनसे बच्चे बाहर आ रहे हैं। कुछ ही देर में मीनू कबूतरी और पिंकी चिड़िया का एक एक बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है और अपने नन्हे बच्चों को पहली बार देखकर पिंकी चिड़िया की आंखें भर आती हैं। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गले से लग जाओ। तुम दोनों को देखकर आज मैं कितनी खुश हूँ, बता नहीं सकती। काश आज मीनू होती तो कितना अच्छा होता। बच्चों, तुम्हारे पापा काफी देर से बाहर दाना लेने के लिए गए हुए हैं। अब तो ये खबर उन्हें बताने के लिए मैं उनके लौटने का इंतजार भी नहीं कर पा रही। बच्चों, मैं घोंसले को झाड़ियों से ढक देती हूँ ताकि कोई शिकारी पक्षी यहाँ न आए। तब तक मैं मोनू जी को देख कर आती हूँ। बच्चों, डरना नहीं, हम दोनों जल्दी ही लौट आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपना ख्याल रखोगे ना? हाँ माँ, हम ठीक हैं, आप जाओ। दोनों बच्चों को अच्छी तरह से समझाने के बाद पिंकी मोनू की तलाश में निकल जाती है। काफी दूर तक उड़ने के बाद उसे जंगल में एक जगह बिखरा अनाज दिखाई देता है और पास ही में जाल में फंसा हुआ उसका पति मोनू चिड़ा दिख जाता है। पिंकी जल्दी से मोनू के पास पहुंचती है। हे भगवान मोनू जी, ये क्या हो गया आपको? किसने कैद कर लिया यहाँ पर आपको? मिंकी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर बाज और शिकारी ने मिलकर जाल बिछाया है। वो मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। तुम अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से, वरना तुम भी पकड़ी गई तो हमारे 5 बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें कहना कि पापा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मोनू की बात सुनकर पिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मोनू जी, आप ऐसी बात मत करिए। हमारे 2 बच्चे अंडों से बाहर आ गए हैं। बाकी के 3 भी जल्दी ही अंडों से बाहर आ जाएंगे और अपने बच्चों का पालन पोषण हम दोनों मिलकर करेंगे। आप रुकिए, मैं कुछ भी करके आपको इस जाल से बाहर निकालती हूँ। पिंकी चिड़िया मोनू से बात कर ही रही थी कि तभी बाज वहाँ आ जाता है और छिपकर उनकी बातें सुनने लगता है। अच्छा, तो इस चिड़िया के घोंसले में 1-2 नहीं 5-5 बच्चे हैं। आज तो लगता है दिन ही बन गया। इस चिड़े को तो वो शिकारी ले जाएगा, लेकिन चिड़िया और उसके बच्चों का शिकार तो सिर्फ मैं ही करूंगा। बाज पक्षी चुपचाप पिंकी चिड़िया का पीछा करता है और उसके घोंसले तक पहुंच जाता है। जैसे ही पिंकी चिड़िया अपने घोंसले के अंदर जाती है, बाज भी उनके घर के अंदर घुस जाता है।
इस जंगल में एक चिड़िया ने 5-5 अंडे दिए हैं और मुझे ये बात पता ही नहीं है। अरे चिड़िया, कहाँ छिपा कर रखे थे ये स्वादिष्ट अंडे? मेरा तो कई दिन के खाने का इंतजाम हो गया। आज तो लगता है दिन ही बन गया। पहले तो तेरे पति मोनू के सौदे के बदले में उस शिकारी से मुझे ढेर सारा अनाज मिलेगा और फिर तुझे और तेरे बच्चों को खाकर मैं अपनी पार्टी करूंगा सो अलग। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तभी मीनू कबूतरी का छोटा सा कबूतर बच्चा आकर अपनी माँ पिंकी से चिपक जाता है। माँ, ये इतना डरावना पक्षी कौन है? हमें इससे बचाओ। ये अंकल ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? घबराओ नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मम्मा तुम्हारे पास है ना। बाज कुछ समझ पाता इससे पहले ही घोंसले में रखे हुए बाकी के 3 अंडों से भी बच्चे बाहर आ जाते हैं और उन अंडों से भी 2 कबूतर और एक चिड़िया का बच्चा बाहर आता देख बाज का सर चकरा जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक चिड़िया ने कबूतर के बच्चों को जन्म दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? ए चिड़िया, क्या नाटक है ये सब? अरे तू कोई चुड़ैल डायन है क्या कि इच्छाधारी बच्चे हुए हैं तुझे? बास भाई, ये कोई नाटक नहीं है। ये 5 मेरे बच्चे हैं और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों बच्चे तो तेरे हैं, लेकिन ये किस कबूतर के बच्चे चुरा कर उन्हें अपना बच्चा बता रही है तू? सच सच बता, वरना सबसे पहले तेरे ये छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों को ही मारकर अपनी भूख मिटाने की शुरुआत करूंगा। देखो बास भाई, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर जंगल के सारे पक्षियों को बुला लूंगी और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। माना कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन पक्षियों की एकता के सामने तुम्हारी एक न चलेगी। तुम इन कबूतर के बच्चों की सच्चाई जानना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये 3 अंडे मेरी सहेली मीनू कबूतरी के थे, जिसकी बारिश में दुर्घटना के कारण मौत हो गई। लेकिन अब मैं ही इनकी माँ हूँ। मैं इनकी देखभाल करने का वचन दे चुकी हूँ अपनी सहेली को। इसलिए जैसे मेरे लिए मेरे 2 बच्चे हैं, वैसे ही ये तीनों भी मेरे ही बच्चे हैं। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर बाज जोर जोर से हंसने लगा। अरे बेवकूफ चिड़िया, संकट के समय अपनी और अपने बच्चों की जान बचा। भलाई करने से कोई फायदा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि भलाई के चक्कर में तेरे दोनों बच्चे मेरा शिकार बन जाए। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ। तू ये कबूतरी के बच्चे मुझे दे और बदले में अपने और अपने बच्चों की जान बचाकर यहाँ से भाग जा। तू मेरे रास्ते मत आ, मैं तेरे रास्ते नहीं आऊँगा। बोल मंजूर? वरना मैं तेरे बच्चों का क्या करूँगा तू जानती है। मैंने कहा ना बास, मुझे मेरे 5 बच्चे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपने बच्चों की जान बचाने के लिए इन 3 नन्हे बच्चों की जान का सौदा कर दूंगी? तो फिर ठीक है, सौदा नहीं करना तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। बाज की आंखों में गुस्सा देखकर चिड़िया को समझ आ गया कि उसका अंत समय आ गया है। चिड़िया चिल्लाकर जंगल के पशु पक्षियों को वहां बुलाना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अपने 5 बच्चों को गले से लगाकर कस के उसने आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक से जंगल के सारे पक्षी मिलकर बाज के ऊपर हमला कर देते हैं और चोंच मार मार कर उसे घायल कर देते हैं। अचानक हुए हमले से बाज घबरा जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। अरे चिड़िया बहन, अच्छा हुआ जो समय रहते मैंने इस बाज को तुम्हारे पीछे पीछे आते हुए देख लिया था। मैं तभी समझ गया था इस दुष्ट ने जरूर कोई गंदी योजना बनाई होगी। बस इसीलिए समय रहते मैं सारे पक्षियों को लेकर तुम्हारे घोंसले में आ गया। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे अब बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पति मोनू वो अभी भी उस शिकारी की कैद में है। हमें उन्हें भी किसी तरह आजाद करना होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने पति के बिना कैसे जीऊंगी? चिड़िया अभी रो ही रही थी कि तभी मोनू भी अपने घोंसले में लौट आता है। पिंकी, मैं वापस आ गया हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह शिकारी पानी पीने नदी किनारे चला गया था और बाज तुम्हारे पीछे यहाँ आ गया। मौका पाकर चूहे ने मेरा जाल कुतर दिया।
और मैं वापस अपने घर लौट आया। पति मोनू को वापस आया देख चिड़िया खुश हो जाती है और जंगल के पक्षियों और भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद पिंकी और मोनू मिलकर अपने 5 बच्चों की देखभाल खुशी खुशी करने लगते हैं। पिंकी और मोनू के साथ जो भी हुआ उससे ये साबित हो गया था कि परोपकार और भलाई कभी वेस्ट नहीं होती। यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो किसी न किसी रूप में वो सहायता लौट कर जरूर आती है। इस तालाब का पानी तो बहुत ही अलग है ना? हाँ, सच में बहुत ज्यादा ठंडा और मीठा है। वैसे यार, मेरा मन हो रहा है कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां हर एक पेड़ पर कोई ना कोई सा फल लगा हो। ऐसा जादुई जंगल जहां पर मुझे कुछ भी ना करना पड़े और चारों तरफ बस खाना ही खाना हो। ये कहकर उसने जैसे ही तालाब के पानी में मुंह मारा, तभी तालाब के अंदर से 2 इंसानी हाथ आए और उसको अंदर खींच लिया। अरे, ये क्या हुआ? मोंटू बंदर कहाँ चला गया? जादुई तालाब और दयालु सारस। एक जंगल में बहुत से पक्षी और जानवर बड़े ही प्यार दुलार के साथ रहा करते थे। इसी जंगल में मोंटू बंदर और हिरन बहुत ही शरारती थे। वो हमेशा जानवरों और पक्षियों की नाक में दम करके रखते थे। एक बार एक खरगोश अपने हाथ में कुछ गाजरें लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी इन दोनों ने उसे घेर लिया। कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का कर देते हैं। ये कहकर उन्होंने उसकी गाजरें आधी आधी अपने हाथों में ले लीं। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं और मेरा परिवार भूखे हैं। हम भी तो तुम्हारे परिवार से ही है ना, हम भी भूखे हैं। ये कहकर दोनों गाजरों समेत वहां से भाग निकले। तभी दयालु सारस वहां पहुंचा। क्या हुआ खरगोश? तुम उदास लग रहे हो। हिरन और बंदर दोनों आकर मेरी सारी गाजरें ले गए। ये दोनों तो बहुत ही बदतमीज है, बहुत ज्यादा। दोनों मस्ती में आकर बड़ी तेजी से भाग रहे थे। वो दोनों इसी तरह मौज मस्ती करते हुए तालाब पर पहुंचे। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। दोनों ने पानी पिया और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस तालाब का पानी तो बहुत ही अलग है ना? हाँ, सच में बहुत ज्यादा ठंडा और मीठा है। वैसे यार, मेरा मन हो रहा है कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां हर एक पेड़ पर कोई ना कोई सा फल लगा हो। ऐसा जादुई जंगल जहां पर मुझे कुछ भी ना करना पड़े और चारों तरफ बस खाना ही खाना हो। ये कहकर उसने जैसे ही तालाब के पानी में मुंह मारा, तभी तालाब के अंदर से 2 इंसानी हाथ आए और उसको अंदर खींच लिया। अरे, ये क्या हुआ? मोंटू बंदर कहाँ चला गया? मोंटू बंदर की आंख खुली तो वो एक ऐसे जंगल में था जहाँ पर सभी पेड़ फलों से भरे थे। अरे, ये मैं सपना तो नहीं देख रहा। वो जल्दी से लपक कर आम के पेड़ पर चढ़ गया और आम खाने लगा। वाह, कितना स्वादिष्ट आम है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम्हारा समय खत्म हुआ। हैं? समय खत्म? कौन है भाई, सामने आओ। तभी वो गायब हो गया और तालाब से निकलकर हिरन के सामने आ पहुंचा। अरे, तुम आ गए मोंटू बंदर। तुम इतनी देर पानी में रहने के बाद भीगे नहीं? अरे, मैं ठीक वैसी जगह था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ये जादुई तालाब है। जादुई तालाब मतलब? जादुई मतलब हम अगर कोई भी ख्वाहिश करके इसका पानी पीते हैं तो हमारी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। चलो तो मैं भी ट्राई करता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसी जगह पहुँच जाऊँ जहाँ बस शांति ही शांति हो, सिर्फ और सिर्फ शांति। उसने पानी पिया, तभी 2 हाथ पानी से बाहर आए और उसको तालाब में घसीट लिया।
उसने पाया कि वो एक ऐसी जगह था जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। यहाँ रात थी, आसमान में तारे चमक रहे थे और चांद फलक पर था। ठंडी हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। कुछ देर तक वो इसी तरह वहाँ बैठा रहा। उसके बाद तुम्हारा समय पूरा हुआ। वो तालाब से निकला और वापस से बंदर के पास पहुँच गया। अरे वाह, ये तो सच में जादुई तालाब है। चलो अब कुछ और मांगते हैं। एक जानवर की एक ही ख्वाहिश पूरी होती है। अरे यार, ये तो हमने बहुत ही बड़ा मौका खो दिया। खैर कोई बात नहीं, हम किसी भी जानवर को नहीं बताएंगे कि इस तालाब से ही ख्वाहिश पूरी होती है। हाँ, सही कहा। ऐसे कुछ नहीं होगा हिरन और मोंटू बंदर। अरे ये कहाँ से टपक पड़ा? मैंने सब कुछ सुन लिया है और अब ये खबर पूरे जंगल में फैलने वाली है। गोल्डी बाज ने ये खबर पूरे जंगल में फैलानी शुरू कर दी। जो भी ख्वाहिश करके तालाब का पानी पिएगा, तालाब उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। तालाब उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। ये बात जल्द ही सबको पता चल गई और एक एक करके सभी ने अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी की। लेकिन सारस उस तालाब पर नहीं गया। सारस, सभी जानवर अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी करवा रहे हैं, तुम तालाब पर क्यों नहीं जाते? जब वो तालाब एक जानवर की ही ख्वाहिश पूरी करता है तो उसको इस तरह क्यों बर्बाद करना? मैं तो सही समय पर उसका इस्तेमाल करूंगा। फिर तो तुम मुसीबत आने का इंतजार करो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। टीनू चिड़िया अपने बच्चे के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। तभी अजीब सा धुआं एक तरफ से आया। अरे ये कैसा धुआं आ रहा है? वो धुआं जैसे ही टीनू और उसके बच्चों पर पड़ा तो वो खांसने लगे। और वो सभी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अरे ये तो बेहोश हो गए। तभी शिकारी सबके सामने आया, जिसके चेहरे पर मास्क लगा था और पीठ पर एक टोकरी नुमा चीज टंगी थी। अब इस जंगल के सभी जानवर सिर्फ और सिर्फ हमारी कैद में होंगे। अरे शिकारी आ गया, भागो! सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन शिकारी बार बार उस टोकरी से निकालकर सफेद रंग के गोले फेंक रहा था, जिनसे धुआं निकल रहा था। और उस धुएं के संपर्क में जो भी जानवर आता बेहोश हो रहा था। कोई कुछ करो! अब तो हमें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। सारस ने जैसे ही ये बात सुनी, उसे कुछ सूझा। अरे हाँ, याद आया। वो जल्दी से उड़कर तालाब के पास पहुंचा। क्या मांगू, कैसे मांगू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने कुछ सोचा और फिर बोला, मुझे एक ऐसी जगह पहुंचा दो जहां से मुझे कोई ऐसा शस्त्र मिल जाए जिसके जरिए ये जहरीली धुआं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये कहकर उसने तालाब से पानी पिया। तभी दो हाथ आए और उसे तालाब के अंदर खींच लिया। ये कौन सी जगह है? यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी उसको अपने पीछे से एक रोशनी उत्पन्न होती नजर आई। उसने पीछे पलटकर देखा तो एक लाल रंग का गोला जमीन पर पड़ा चमक रहा था। शायद इससे कुछ काम बन जाए। उसने उस गोले को उठा लिया और तभी तुम्हारा समय खत्म हुआ, ये आवाज आई और वो उस गोले समेत वापस जंगल में पहुंच गया। मुझे जल्दी से इसका इस्तेमाल करना होगा।
अपने हाथ में उस गोले को लिए हुए वो उस जगह पहुंचा जहां शिकारी आतंक फैला रहा था। दुष्ट शिकारी, ओहो, तुम कैसे बच गए? शिकारी ने एक गोला निकालकर सारस की तरफ उछाला। लेकिन तभी सारस ने अपने हाथ में पकड़ा गोला जमीन पर रख दिया, जिससे लाल रोशनी निकलने लगी और चारों तरफ फैल गई। रोशनी के फैलते ही वो धुआं छट गया और सभी जानवर जो अभी तक बेहोश हो गए थे, वो सभी वापस होश में आ गए। अरे ये क्या? ये कैसे हुआ? शिकारी वहां से भाग निकला और सभी जानवर सारस के पास आ गए। ये तुमने कैसे किया सारस? मैंने अपनी ख्वाहिश के जरिए ये मांगा और इसी के जरिए सबकी जान बचा ली। सच में सारस, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। अगर तुमने भी लालच के चलते पहले ही अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली होती तो आज हम लोग शिकारी की कैद में होते। सभी जानवर मिलकर तालाब पर गए और सभी ने अपने अपने अंदाज में हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद किया।